तख्ता पलटी पॉसिबल है या नहीं भारत में? बिल्कुल पॉसिबल है। किसी के बाप की औकात ही नहीं है। मोदी को गाली देके तुम बच गए। अगर यही चीज तुमने किंग जॉन्ग के सामने किया होता ना, पिछवाड़े में गरम गरम सरिया डाल के तुम्हें बर्बाद कर देता। इस देश के देशभक्त मजबूत है, रौंद के रख देंगे अगर किसी ने भी इस देश को जो है नेपाल जैसा बनाने की कोशिश किया। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। तख्ता पलटी हो गई और अभी तक किसी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। लेकिन भारत में जैनजियों को भड़काने का प्रयास भरपूर चल रहा है। कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि आग लगते देर नहीं लगेगी। तमाम ट्वीट्स हैं, तमाम सोशल मीडिया के हैंडल हैं जहां पर उन्होंने लिखा है। और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इससे कुछ भी हो सकता है। मैं लोगों से पूछूंगा कि भारत में ये चीज़ पॉसिबल है? तख्ता पलटी, इधर आ जाइए सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र में जो है आगजनी हो, तोड़फोड़ हो, लड़ाई झगड़ा हो, हिंसा हो, उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जो नेपाल में हो रहा है वो एक तरह से हिंसा वहाँ हो रही है और लॉलेसनेस हो चुकी है, क्योस हो चुका है, अराजकता चल रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। पर हाँ, ये ज़रूर है कि इतिहास हमें ये सिखाता है कि हर जो तानाशाह है उस तानाशाह का अंत बहुत बुरा होता है। चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो हिमलर हो, या फिर जो जियाउल हक था पाकिस्तान का वो हो, हर तानाशाह का अंत बहुत बुरा होता है। तो देश में अगर तानाशाही चल रही है तो उसका अंत भी होगा और निस्संदेह होगा और जल्दी होगा। चल रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अघोषित आपातकाल इस देश में चल रहा है। कैसे? आप ये देखिए, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कठपुतली बना हुआ है सरकार का। तो बिल्कुल ही जो फोर्थ पिलर है मीडिया, उसके भी एक बड़े वर्ग पर जो है सरकार का दबदबा है। तो कहीं ना कहीं जो है देश एक अघोषित आपातकाल की स्थिति में है। उस पर सरकार का दबदबा है और उसी मीडिया पर आप जैसे समर्थक, जो विपक्ष के समर्थक हैं, वो खुलकर बोल लेते हैं और वो खुलकर बाइट चल भी जाती है। देखिए कैसे तानाशाही है इस देश में ना। वो कुछ मीडिया के लोग हैं जो दोनों पक्ष दिखाते हैं, अच्छा है, उनका स्वागत है और वो जो है लोगों तक। लेकिन आपने तो मीडिया बोल दिया, तो सब मीडिया इंक्लूड होता है। मैंने बोला कि कुछ मीडिया का मेरे माथे पे ठप्पा है कि मैं किसके पक्ष का हूँ। मैं किसी आपको या किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा, पर कुछ मीडिया का ऐसा पक्ष जरूर है जो है एक तरह का, जिसको हम कहते हैं कि वो लैपडॉग बना हुआ है सरकार का, तो वो भी है। तो जो चारों पिलर है, चारों पिलर पर जो है सरकार का कब्जा है और अघोषित आपातकाल इस देश में चल रहा है। ईडी सीबीआई का बड़ा आसान नहीं है कि मीडिया को दोष दे दो कि मीडिया बिकी हुई है, ईवीएम को दोष दे दो कि ईवीएम में घोटाला है, बैलेट पेपर में भी घोटाला है। बड़ा आसान है इस देश में। इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक बात है, इलेक्शन कमीशन का आप ये देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर पहले चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होता था। उसको चेंज करके प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, यानी 2:1 का वो कर दिया। तो हमेशा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वही होगा। नंबर एक बात ये। दूसरा ये बात है, इलेक्शन कमीशन ये इतनी जानकारी कहाँ से लेकर आते हो निकाल के? आप चेक कर लो। नहीं, चेक करने वाली बात तो राहुल गांधी भी बोलते हैं कि आप डेटा जो पेश करते हैं वो चुनाव आयोग का डेटा पेश करते हैं। और उसी की आड़ में ये मुद्दे कम नहीं थे इस देश में कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, मीडिया बिकी हुई है। अब एक और मुद्दा आ गया कि युवा भड़क गए तो तख्ता भी पलट जाएगा। तो ये सर, मैं वही कह रहा हूँ, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। पर इतिहास हमें ये आगजनी का समर्थन नहीं करते, लेकिन आह्वान कर लेते हैं कि आ जाइए सड़कों पर। बोल सकते हैं एक मिनट, ये मोदी को तानाशाह बोल सकते हैं। मोदी को माँ को गाली दे के बच्चे पड़े हो और तानाशाह बता रहे हैं। तर्कपूर्ण बहस कर लो, तर्कपूर्ण बहस कर लो, तर्कपूर्ण बहस कर लो। देखिए सर, इतिहास हमें यही सिखाता है कि जो भी तानाशाह है उसका अंत जो है बहुत बुरा होता है। हिटलर का अंत देख लो, जियाउल हक का अंत देख लो, हिमलर का अंत देख लो, नेपाल में देख लो, बांग्लादेश में देख लो। नहीं, के अंत की बारी है। सर जवाब देखिए, इस देश के अंदर में तानाशाह है मोदी, ऐसा कह रहे हैं। अगर सुन तो लो महाराज, मोदी को गाली देके तुम बच गए। अगर यही चीज तुमने किंग जॉन्ग के सामने किया होता ना, पिछवाड़े में गरम सरिया डाल के तुम्हें बर्बाद कर देता है। इस देश के अंदर में ये देश जो है ना, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का है। इस देश का जो है शांति भंग करने देंगे, हम पहले ही रौंद देंगे। तुम भी आना, जितने लोग देश को बर्बाद करें तो उन्हें भी रौंद देंगे। हिंसा गलत है, हिंसा का समर्थन नहीं है, लेकिन हो जाती है ना। नेपाल में भी हो गई, बांग्लादेश में भी हो गई थी, श्रीलंका में भी हो गई थी।
है ना, हो जाती है हिंसा। जो हिंसा कर रहा है वो लोकतंत्र का दुश्मन है। वो करवाई जाने वाली जो हिंसा है होती नहीं है, करवाई जाती है, क्योंकि ये साजिशें तो हम देख रहे हैं 2016 से नोटबंदी हुई तब भी ये चिंगारी लगाने वाले थे। जब SC एक्ट आया था तब भी ये हिंसा होने वाली थी। जब शाहीन बाग हुआ, दिल्ली दंगे हुए, किसान आंदोलन, ये चिंगारी उठती रहती है। लेकिन यहाँ भारत के युवा स्वविवेक पे निर्भर है। भारत का इतना मजबूत लोकतंत्र है, इतना मजबूत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। यहाँ पर सत्ताएं उंगलियों से चेंज होती हैं, ना कि उत्पात मचाने से, अराजकता फैलाने से। 60 करोड़ युवाओं का आह्वान है इन लोगों का, कांग्रेस वालों का। 60 करोड़ सर, 60 करोड़ 80 करोड़ है जो वो कहाँ जाएंगे? 80 करोड़ जो RSS के सदस्य है वो कहाँ जाएंगे? वो भी नहीं के साथ है क्या? मतलब आमने सामने टकराव होगा फिर। बोल रहे हैं तो ऐसा होगा तो 60 करोड़ कहाँ से, 60 करोड़ कहाँ से आ गए? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अखिलेश यादव जी चाहते हैं, कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं। थोड़ा सा संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, लेकिन उसी संविधान के तहत 3 बार मोदी को भारत का प्रधानमंत्री लोकतंत्र में जनता ने बिठाया, जनता ही मिटाएगी। लेकिन ये षड्यंत्रकारी ताकतें जो भारत में अपना मंसूबा फैला के बैठी है कि मोदी को हम हराएंगे, झुकाएंगे, गिराएंगे, बर्बाद करेंगे, ये ना हुआ है ना होगा। अमेरिका से लेकर चीन तक कोई भी षड्यंत्रकारी ताकतें भारत में एक, लेकिन प्रयास जारी है। वोट चोरी का मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। देखिए इन्होंने बोला, एक सेकंड, चुनाव आयोग में जो उच्च अधिकारी होगा वो प्रधानमंत्री जी की मर्जी का होगा। ये एक और नया लॉजिक आ गया। सुनिए मेरी बात को, पहले तो राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव आरजेडी की पार्टी से, इनसे बोल दो, पहले तुम डिसाइड कर लो कि चुनाव आयोग बिका है या फिर ईवीएम हैक है या फिर जनता खुद ही जुटा रही है या फिर जो है तुम लोगों का ये प्रोपेगेंडा जो है हर बार तुम्हारा सेट नहीं हो रहा। कर्नाटक में सरकार बनती है तब इनका जो है वो वोट चोरी नहीं होती है। पहली बात, ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और ये चीज हम साबित नहीं होने देंगे। तो इलेक्शन कमीशन अगर इतना सच्चा है तो भाई साहब AI के जमाने में आपकी हाइट से भी 1-2 फुट ऊपर 8 फुट का फिजिकल डाटा दे रहा है, तो क्यों नहीं वो रीडेबल फॉर्म में AI के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक डाटा देता, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है इलेक्शन तो कमीशन? राहुल गांधी जो PPT प्रेजेंटेशन किए थे अभी 7 अगस्त को, वो म्यांमार में किससे बनते आपके जैसे पत्रकार ने इसको जो है सामने प्रस्तुत किया है। सुन लो, वो इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ ही डाटा था। जिस डाटा के उन्होंने जो है रिसर्च करके पब्लिश करा है वो इलेक्शन कमीशन का डाटा था। अगर इतना सच्चा इलेक्शन कमीशन है तो इन चीजों का जवाब दो ना। जो एक घर के अंदर 80 वोटर मिल रहे हैं, या फिर जो है एक 8x8 के कमरे में 100 से ज्यादा वोटर मिल रहे हैं, या फिर जो है 120 साल के 125 साल के फर्स्ट टाइम वोटर मिल रहे हैं, तो इस तरह की जो घटना है तो इलेक्शन कमीशन सामने क्यों नहीं आता? मैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि आप इतने चौड़े होकर कहते हो कि हम चुनाव जीते हैं, अगर आपको खुशी है तो आप क्यों ये डेटा रिवीजन के पहले का डेटा है, ये रिवीजन के बाद का डेटा है। आप ये भूल जाते हैं कि जहाँ रिवीजन नहीं हुआ है ये वहाँ का डेटा है। नहीं, इसीलिए तो SIR किया जा रहा है ना सर। SIR क्यों किया जा रहा है कि ये जो फर्जी वोटर है इनको खत्म किया जा सके। अभी बंगाल की भी बारी है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डाटा वो है जिस डाटा से वोटिंग हुई है, जिस डाटा से बीजेपी जीती है। 7 विधानसभा सीटें थी, 6 विधानसभा सीटों पे। तो इसी डाटा से कर्नाटक में कांग्रेस भी जीती है, इसी डेटा से बंगाल में ममता दीदी भी जीती है, इसी डेटा से कांग्रेस हिमाचल में जीती है, वहाँ नहीं जीती है। ये कैसे दोगली बातें हैं? पहली बात तो हमने एक लोकसभा सीट के डाटा को रिसर्च करा है जिसमें 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस आगे चल रही थी। 7वीं विधानसभा सीट महादेवपुरा की जो सीट थी उसमें 1,250 फर्जी वोटर जोड़े गए जिनके नाम और वो आज तक नहीं मिले हैं। उसके ऊपर सारी बात हो रही है। आप 6 सीटों पे आगे चल रहे थे, एक सीट पे पीछे होने के कारण वहाँ पे कांग्रेस सीट हार गई। इसको विपक्ष को और आप लोगों को भरोसा किस पे? देश की मीडिया पे भरोसा है नहीं, चुनाव आयोग पर भरोसा है नहीं, देश की सत्ता पर पक्ष पे भरोसा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा किस पे? एक संस्थान मुझे बता दीजिए जिस पर आप भरोसा करते हो। नहीं, एक बात बताइए ना। पहले एक संस्थान जिस पर भरोसा है कांग्रेस वालों को और आपको। सबसे बड़ा जो मैं उस पर बात करूंगा। सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो जनता के ऊपर भरोसा है। ये संस्थान नहीं है सर। जनता को जब वोट चोरी कहते हो, एक मिनट सुनो, अरे सुन तो लो। अभी मैंने सुना आपकी उसी जनता को 3 बार। जनता की बात, आपको जनता पर भरोसा वही जनता है, जिस जनता पर आपको भरोसा वही
वही जनता है। जिस जनता पे आपको भरोसा है वही जनता, आप बात नहीं सुन रहे। अरे वही जनता है जिस पे भरोसा है, सुन तो लो, सुन तो जनता की बात। अरे रुको, अरे साहब, अरे साहब ये वही जनता है जिस पे आपको भरोसा है, आप उसके बाद सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, ये तर्क सुन तो लीजिए जनता। एक बात एक बोलिए, एक मिनट मेरे भाई, तर्कपूर्ण बहस कर लो और मुझे इस चीज का उत्तर दे दो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदलने की प्रक्रिया में आपने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और जो है नेता प्रतिपक्ष को डाला है, आपने उसमें चेंज किया। एक मुद्दा हो गया, अब आप फैक्ट मैं दूंगा, फैक्चुअल बात करते हैं ना। ये एक तरफ हो गया कि आपको भरोसा नहीं है, भरोसा किस पे? जनता पे। मेरे सामने देश की जनता है, इन्हीं से बात कर रहा हूँ ना मैं। अब सुन तो लो कम से कम, क्या कहाँ गड़बड़ है, जवाब ही ले रहा हूँ, इनसे लूंगा उनसे लूंगा, सबसे लूंगा। अब जनता की बारी है। अरे साहब मुद्दा ही है ये, अब जनता की बारी आ गई भाई, अब जनता की बारी है, जनता बोलेगी, जनता बोलेगी। आज जब 3 बार मोदी जी को देश की जनता ने बिठाया पूर्ण बहुमत से, तो उनको चोर बताते हैं, ये चोर है, ये जितने मोदी जी को वोट दिया वो सारे चोर हैं। इसने कहा, कौन कह रहा है? राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस पूरा विपक्ष बोल रहा है। इलेक्शन कमिश्नर पे उंगली उठ रही है की चोर है। सरदार पटेल को कितने वोट मिले थे? नेहरू ने चोरी करी। गलत है। वो प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं था, वो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव था। बहुमत मिला था सरदार माइक छोड़ दो, नेहरू कैसे प्रधानमंत्री? माइक छोड़ दो, उनकी आवाज भी जानी चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ये, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष के लिए था, वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए ही था ना, आप एडमिट कर रहे हैं। वो अध्यक्ष किसको चुना? कांग्रेस वालों ने। अरे जनता का छोड़िए, कांग्रेस वालों ने खुद वोट नहीं दिया था। अभी आप कैमरे को बोल रहे हैं कांग्रेस वालों ने खुद, जनता ने। अरे रुक जाओ भाई साहब, एक सेकंड। अध्यक्ष का चुनाव था, ये हर कोई जानता है, ये वही कह रहे हैं। जनता ने छोड़ दीजिए, खुद कांग्रेस ने चुनाव किया ना, वो खुद वोट नहीं डाला, किसको दिया जिताकर? सरदार पटेल को। और अध्यक्ष किसको बना दिया? नेहरू। अब सुनिए, क्यों बना दिया? बिल्कुल सही, आपका क्यों बना दिया? वाजिब प्रश्न है, इसी का उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात है, जवाहरलाल नेहरू 4 बार लगातार अध्यक्ष रह चुके थे, इस कारण से नेहरू को अध्यक्ष नहीं बनाना था। पहली बात तो उनको बनाना ही नहीं था। तो ये तानाशाही थे, ये तानाशाही है कि 4 बार रह चुके थे इसलिए वही बनेंगे। अध्यक्ष तो नेहरू भी नहीं, भले वोट सरदार पटेल को मिल जाए। अरे सर, भाई साहब कैसी मानसिकता लेकर घूम रहे हो? वो तानाशाही थे, ये तानाशाही है। वो जो पहली बात तो ये है, वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं था। दूसरी बात, अध्यक्ष के लिए था ना। अध्यक्ष चुना किसने? अध्यक्ष किसको चुना गया? सरदार पटेल को। बनाया किसको? पहले वो पूरी बात नहीं, पूरा बोलिए, बनाया किसको? आप ये जानते हो कि क्या 4 बार लगातार नेहरू जो है अध्यक्ष रह चुके थे, तो पटेल इसलिए उठा के प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री तो देश की जनता ने बनाया ना उन्हें। 52 का चुनाव जीते, 57 का चुनाव जीते, 62 का चुनाव जीते, लगातार 17.5 साल प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है, तो कुछ तो जनता का समर्थन था। अभी तो फर्जी वोट। एक बात बताऊं, ये कहते हैं मोदी जी बहुत तानाशाह हैं। तानाशाह पता कब हुआ था? 25 जून 1975 को, जब इमरजेंसी लगी थी ना, तब लोगों की नसबंदियां हुई थी। अगर नसबंदी इनके पप्पा का हो गया होता तो ये पैदा नहीं होते, इमरजेंसी बहुत पैदा जरूरी नहीं थी। होते, इमरजेंसी बहुत पैदा जरूरी नहीं थी। होते। अरे ये छोड़ दो, ये अभी ये 2014 के बाद पैदा हुए हैं ना, इनको इसलिए लगता है जरूरी थी। बिल्कुल ठीक थी। इमरजेंसी के बारे में अब जो नई डॉक्यूमेंट आए हैं, इमरजेंसी 79 जन्म, तो ये हो गया ना, इमरजेंसी के बाद पैदा हुए ना, यानी इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सवाल है मेरा, आप सोनिया गांधी को इस देश के अंदर में सिटीजनशिप कब मिला था? 1983 को मिला था। तो उनका वोटर आईडी कार्ड 1980 में कैसे बना? किसने कहा? अब जाके दिखाओ, चेक करके दिखाओ। अपने आप ही डाटा दोगे हवा में, हवाई लाओ, दिखाओ, आप दिखाओ ना, आप दिखाओ। मोटा मोटी बात यह है, तख्ता पलटी पॉसिबल है या नहीं भारत में? बिल्कुल पॉसिबल है। किसी के बाप की औकात नहीं है। पॉसिबल है, पॉसिबल है कह रहे हैं। बात कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं? 3 बार जनता ने अपनी उंगलियों से सरकार बनाई है पूर्ण बहुमत की। यहाँ पे अगर जनता ही बैसाखी की सरकार, ये जो कह रहे हैं कि तख्ता पलट करेंगे, अमित शाह नाम है उनका, अमित शाह गृह मंत्री का, मोदी नाम है, योगी नाम है, और इंडियन आर्मी मजबूत है, इस देश के देशभक्त मजबूत है, रौंद के रख देंगे अगर किसी ने भी इस देश को जब नेपाल जैसा बनाने की कोशिश किया। तुम भी आना, अपने बाप को ले आना, जितने बाप है सबको ले आना, सबकी हालत खराब करेंगे। तुम नेपाल जैसा बनाओगे इस देश को, है छत्रपति शिवाजी महाराज के देश में। बैसाखी की सरकार है ये, बैसाखी की सरकार है। मैंने पहले भी बताया देश के विपक्ष को क्या हो रहा, वो कह रहे हैं नेपाल में कल हुआ तो यार टुमारो में हो जाएगा। आज वो देखते हैं कि भारत में भी ऐसा हो, और ऐसा हो रहा है, हो चुका है, लेकिन वो चिंगारी यहाँ जलने नहीं देंगे।
ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जो कहते हैं किसान आंदोलन में उम्मीद बड़ी है भारत में तख्ता पलट पॉसिबल है। नहीं हो सकता है। यहाँ जनता ने सब तख्ता बातें पलट दी है। भड़क गए तो युवाओं को भड़काना ही तो है, करना क्या है, युवाओं को भड़काना है, रोड पर लेकर आना है। पहले और रूस में हो गया तो सोच रहे हैं इंडिया में जाकर नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, मेरा लोग एक कितना सवाल भी है, प्रयास कर लें भड़काने का, वो नहीं भड़केगी जनता। वोट चोरी पे नहीं भड़केंगे युवा। वोट वोट चोरी कौन कर रहा है? नजर में है इन लोगों के। वोट चोरी होते तो फिर तेलंगाना जीत, आपके पश्चिम बंगाल जीत गए होते। क्यों नहीं जीते मोदी जी? अगर एक छोटा सा सवाल है, अगर खुदा ना खास्ता अमेरिका फेसबुक ट्विटर सब सोशल मीडिया बैन कर दे तो देश के युवा क्या करेंगे? मोदी जी के साथ खड़े होंगे, अपने देश के साथ खड़े होंगे कि यहाँ भी उत्पात मचाएंगे? वो मेरा सवाल है, प्रश्न, क्या करेंगे? देश की जनता कहाँ खड़ी होगी? देश के साथ खड़ी होगी, अपने मोदी जी के साथ खड़ी होगी कि यहाँ भी तख्ता पलट करेंगे? अरे सर, ये तख्ता पलट हो सकता है भारत में? जब तक मोदी जी हैं पॉसिबल नहीं है। मोदी पे बड़ा भरोसा है आपको? सिर्फ एक आखिरी बात में क्या सबसे बड़ी चीज़ बताऊं मैं क्या? ये सारा दारो मदार है जो एक फ्यूज मिसाइल है ना हमारे देश में, उसको 3 बार लॉन्च करने की कोशिश की गई है। उसका नाम राहुल गांधी है। देखिए, और ये फ्यूज बल्ब की झालर इकट्ठा होके लोगों को नई नई चीज़ें डालते हैं दिमाग में। बस यहाँ के सब इंसान पढ़े लिखे हैं, सबको सब पता है कौन क्या सही है क्या बुरा है। तो भारत में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। राहुल गांधी लॉन्च नहीं होंगे 3 बार। आपके नेता तो फ्यूज मिसाइल है। अरे रुको, कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? एक आखिरी बात सिर्फ आखिरी बात, अभी आखिरी नहीं हुआ है, रुक जाओ। भाई योगी शिवराज है मेरा नाम। मैं कहना चाहता हूँ, अगर भारत की बेल्ट मजबूत होगी, भारत की बेल्ट अगर मजबूत होगी तो कुछ नहीं होने वाला है। संविधान अगर जिंदा रहेगा कुछ नहीं होगा। अभी मजबूत है, संविधान जिंदा है। संविधान जिंदा है। वही संविधान कांग्रेस के लिए मर चुका है, ये इनके लिए मर चुका है। ये नहीं कहा हमने, हम ये कह रहे हैं चेंज होगा। तानाशाही नहीं चल रही है, तानाशाही चल रही है। आघोषित आपातकाल चल रहा है, और जो चेंज होगा वो नेपाल की तरह नहीं होगा। लोकतंत्र के माध्यम से सरकार में चेंज होगा। हम ये कह रहे हैं लोकतंत्र के माध्यम से होगा चेंज। लोकतंत्र के माध्यम से चेंज हो सकता है। आप घुसपैठे को निकाल दो, पता चल जाएगा वोट कितनी है। निकाल दो। जो अश्विनी उपाध्याय जी जो कह रहे हैं ना, वे कानून ला दो, हमें किसी की साथ मार काट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। सनातन सबको साथ में लेके चलता है। मोदी जी सबको पूरे 57 कंट्री को साथ में लेके चल रहे हैं। भाग्य ना देखो बजा, भाग्य ना। तख्ता पलटी पॉसिबल है या नहीं? भारत कोई छोटा सा ये है क्या, टापू तो है नहीं। हाँ, लेकिन जिस तरह का जहर घोला जा रहा है देश में, अगर इस जहर को नहीं रोका गया तो कुछ भी संभव है। बहुत शुक्रिया। ये जो चीज़ें चल रही हैं देश में, वोट चोरी के नाम पर हो, मीडिया बिकाऊ के नाम पर हो, या तानाशाही के नाम पर हो, ये बेहद गंभीर है और ख़राब भी है। आप लोगों की राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि भारत की तख्ता पलटी पॉसिबल है या नहीं है। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।